सोचिए, अगर आपके सामने बैठा कोई इंसान आपकी सोच ही पढ़ ले, आप कुछ कहें उससे पहले ही वो जान जाए कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या आपको डर लगेगा या आपको लगेगा कि उसके पास कोई अलौकिक शक्ति है? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक घटना सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ गौतम बुद्ध ने बिना एक शब्द सुने सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जान ली और फिर उस इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध बस एक साधारण साधु नहीं थे, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी मानव मन को समझना। उनकी नजर इतनी गहरी थी, अगर कोई उनके सामने बैठता तो लगता ये इंसान मेरे दिल की परतें पढ़ रहा है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। एक दिन बुद्ध राजगीर के पास अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके पास लोग समस्याएं लेकर आते थे, कभी दुखी किसान, कभी चिंतित व्यापारी और कभी लालची राजकुमार। उसी समय एक युवा ब्राह्मण वहां आया। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और जिज्ञासा भी। उसने मन ही मन में सोचा, आज मैं इस सिद्धार्थ को परखूंगा जो कहते हैं कि इनके पास ज्ञान है, लेकिन क्या ये मेरे दिल की बात समझ सकते हैं? वो ब्राह्मण बाहर से शांत था, लेकिन भीतर में सोच रहा था, अगर ये सच में ज्ञानी है तो बिना बोले मेरी समस्या पहचान ले। ब्राह्मण कुछ बोले बिना बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। बुद्ध ने उसे देखा, बस एक नजर डाली और फिर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन भीतर ही भीतर तुम डरते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सम्मान नहीं मिलता। क्या यही सही है? ब्राह्मण चौंक गया। उसने सोचा, ये कैसे जान गए? मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। बुद्ध धीरे धीरे बोलते रहे, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास धन और जिज्ञासा की शक्ति ना हो तो लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है, सम्मान बाहरी चीजों से नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है जब तुम्हारा मन निर्मल और करुणा से भरा हो। ब्राह्मण की आंखें भर आई। उसने सोचा, ये तो मेरे दिल की गहराई तक पहुंच गए हैं। बुद्ध ने आगे समझाया, मन का मन किसी झील जैसा होता है। जब उसका जल गंदा होता है तो उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही झील शांत हो जाती है, उसका पानी इतना साफ हो जाता है कि उसमें आकाश तक झलकने लगता है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। तुम्हें अपने भीतर की गंदगी, अहंकार, क्रोध, लोभ, इन्हें हटाना होगा। तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हें खुद ही अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, भगवान, आप सचमुच मेरे मन के पार देख लेते हैं। मैंने सोचा था बस आप प्रवचन देने वाले साधु हैं, लेकिन आज समझ आया कि आप तो मेरे भीतर का आईना हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे मन की बात नहीं जानता, मैं बस तुम्हें तुम्हारा ही मन दिखाता हूँ, क्योंकि जब मन शांत होता है तो हर सवाल का जवाब उसी में होता है। इस घटना ने ब्राह्मण की जिंदगी बदल दी। वो बुद्ध का शिष्य बन गया। और ये घटना हमें ये सिखाती है, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी भावनाओं को समझे तो पहले अपने ही मन को समझो। जब आपका मन शांत होगा तो लोग भी आपके भीतर की ऊर्जा महसूस करेंगे, और यही असली शक्ति है। मन को जानना ही जीवन को जानना है। तो दोस्तों, क्या सच में बुद्ध लोगों का मन पढ़ते थे, या वो बस इतने गहरे सतर पर इंसान को देखते थे कि उसका छिपा हुआ सच सामने आ जाता था? शायद यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। और यही सीख हमें भी मिलती है कि दूसरों का मन जानने से पहले अपने मन को जानो। तो कैसी लगी आपको ये आध्यात्मिक जानकारी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर थोड़ा सा भी प्रभाव आपके मन पर पड़ा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।